प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। इस सुंदर समय के लिए उसको धन्य कहते हैं कि हमारे प्रभु ने इस सुंदर समय को हमारे जीवन में दिया है कि हम उसके नाम की प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें और प्रभु को धन्य कहते हैं। परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन को हमारे बीच में रखा कि हम उसके वचन से कुछ बातों का आज मनन करेंगे, हम बाइबल स्टडी करेंगे और प्रभु वचनों के द्वारा हमसे क्या बातें करते हैं हम उसको जानेंगे। वास्तव में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, क्योंकि कई बार मनुष्य की बातें तो गलत हो जाती हैं। वो अपनी थ्योरी लगाता है, अपनी बात को सही मानना चाहता है या फिर उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो उस रीति से सोचना चाहता है। बट आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे स्पेशल उस विषय में जिस विषय में लोग बहुत परेशान हैं। उनकी फैमिली में उनके बेटे, उनके हस्बैंड, पिताजी, बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, बहुत शराब का सेवन करते हैं और चाहे वो मसीह में हैं चाहे वो मसीह में नहीं हैं, फिर भी वो इस बात को सोचते हैं कि ये चीज़ सही है और इस विषय में वो कोई गलत काम नहीं करते हैं। तो शराब पीना जब उनको एक जगह अच्छा लगता है, उम्दा लगता है, लेकिन वचन इस विषय में क्या कहता है हम देखेंगे। इफिसियों उसकी 5 की 18 आयत में, जहाँ प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि शराब से मतवाले मत बनो क्योंकि इससे व्यभिचार होता है। हालेलुया। तो जब भी हम अपने फैमिली में किसी को समझाएं कि आपको शराब नहीं पीनी है और वो हमसे कहें कि इसमें क्या गलत है, तो प्रभु का वचन आज हमें बताता है कि परमेश्वर हमसे मना करते हैं कि हमें शराब नहीं पीना है क्योंकि इससे मतवालापन होता है। हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। एक शराब में लुप्त व्यक्ति, नशे में लुप्त व्यक्ति किसी की सुनना नहीं चाहता। वो वही करता है जो उसको भाता है, उसको अच्छा लगता है। और प्रभु का वचन कहता है इससे व्यभिचार होता है। हर गलत विचार, हर गलत सोच इसी समय में मनुष्य के अंदर आती है जब वो शराब के नशे में भरपूरी के साथ होता है। तो यद्यपि मनुष्य को व्यभिचार से बचना है तो शराब बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में व्यभिचार एक बहुत बड़ा पाप है और कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि वो पापों को अपने जीवन में लाद ले। तो थोड़े पल के स्वाद के लिए, थोड़े पल की इच्छा के लिए शराब का सेवन करने के बाद जब प्रभु का वचन कह रहा है कि ये व्यभिचार होता है, इससे व्यभिचार होता है, तो निश्चय जो मनुष्य है वो पाप का भागीदारी ना हो कि उसके जीवन में इस थोड़ी सी अच्छी चीज के लिए या फिर थोड़ी सी उमंग के लिए कि उसको खुशी मिले, वो एक बहुत बड़े पाप में पड़े। परमेश्वर का वचन कहता है कि शराब ठट्ठा करने वाली और शराब झगड़ालू है जिसके कारण लोग भटक जाते हैं। हालेलुया। तो शराब क्या है? ठट्ठा कराती है, शराब झगड़े कराती है। हम जब देखते हैं फैमिली के अंदर कि अक्सर फैमिली में लड़ाइयाँ शराब के नशे में ही होती हैं। लोग कहते हैं ये वैसे तो बहुत अच्छे हैं, अपने हस्बैंड के विषय में कहते हैं वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तभी लड़ाई करते हैं जब ये पी कर आते हैं। तो वो क्या है? वो जड़ है। शराब एक जड़ है जहाँ पर झगड़े होते हैं, व्यभिचार का पाप होता है और ठट्ठा करने वाली बातें उखड़ उखड़ कर आती हैं जो कि परिवार में से शांति को दूर कर देती हैं। तो इसलिए भी परमेश्वर का वचन हमें बिल्कुल मना करता है कि शराब नहीं पीनी है। और प्रभु का वचन कहता है नीति वचन 23 की 20 में कि उन लोगों के साथ मत जुड़ो जो अधिक शराब पीते हैं। हालेलुया। तो उन लोगों की संगति में भी हमें नहीं रहना है जो अधिक शराब पीते हैं, क्योंकि शराब सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। इससे व्यभिचार आता है, झगड़े आते हैं, क्लेश आता है, ठट्ठा करने वाली बातें आती हैं, आपस में मन मुटाव आता है, परिवार टूट जाते हैं। बच्चों की जिसकी परवरिश हो रही होती है परिवार के अंदर, उनके मन के अंदर कई बुरी बातें आती हैं। वो अपने माता पिता को लड़ते हुए देखते हैं और माता पिता भी परेशान होते हैं। बहुत तरीके की जो बातें हम संसार के अंदर देखते हैं, कई लोग इन सारी बातों को बहुत नॉर्मलाइज कर देते हैं कि ये कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, सुबह सही हो जाएगा, रात को पिया है। लेकिन ये बातें हमें परमेश्वर के राज्य से बिल्कुल अलग करती हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि सब प्रकार की जो जड़ है वो शराब होती है और शराब पीकर मतवाले मत बनो। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन से कुछ आयतों को हमने देखा है और पवित्र शास्त्र में कई सारे आयतें, कई सारे अध्याय हमें मिल जाएंगे जो शराब के विषय में बिल्कुल खिलाफ है कि इसको नहीं पीना चाहिए। और हम अपने परमेश्वर की बड़ाई करें, हर प्रकार के पाप से दूर रहें। हमारे मन की इच्छाएं तो इस संसार में कुछ पल की होती हैं और उन जिज्ञासाओं को कुछ पल दबाकर हम उन बातों को यदि रोक लेते हैं तो निश्चय हम एक बड़ी बुराई, एक बड़े पाप से बचते हैं। सो आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें, अपने परमेश्वर से मांगें कि खुदावन हर एक उस परिवार को, हर एक उस जन को जो इस समय इस नशे की बुरी लत से जकड़े हुए हैं, यीशु मसीह उनको आज़ाद करें, इस लत से उनको छुड़वाएं। ये सारी गलत बातें परिवार में मौजूद हर एक जन से निकल जाए। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 महान 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 अनुग्रहकारी प्रभु, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की बड़ाई हो प्रभु जी। आपके जीवित नाम को धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय में खुदा हम स्पेशल प्रेयर करते हैं प्रभु हर एक उस जन के लिए जो परेशान है प्रभु अपने परिवार के सदस्यों से खुदावन, कि उनके हस्बैंड, उनके भाई, उनके पिता और जो कोई परिवार में है प्रभु जो इस गंदी लत से जूझ रहा है प्रभु, उसमें जकड़ा हुआ है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन सभी को आज़ाद करें प्रभु। ये दुष्ट आत्मा के कार्य हैं प्रभु यीशु मसीह। दुष्ट आत्मा इस आत्मा को डालना चाहती हैं कि ये बंदिश की आत्मा, ये नशे की आत्मा, ये लत की आत्मा उनके परिवार में आए और कई प्रकार के झगड़े उनके जीवन में आए प्रभु। वो कई प्रकार के पाप में भागीदारी हो खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप इन सभी पापों से अपने बच्चों को आज़ाद करें खुदावंद। ये मेरे परमेश्वर, जब भी वो इस ओर जाते हैं प्रभु, जब भी उन्हें ये लत लगती है मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम वो हर भटकाने वाली आत्मा को दूर करते हैं प्रभु। इस समय में मेरे परमेश्वर जितने भी लोग इस नशे से ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी ये गलत लत छूट नहीं पाए प्रभु जी। आप उनको इस गंदे कीचड़ से निकाल कर बाहर करें परमेश्वर, ताकि वो एक अच्छा जीवन जीने पाए प्रभु, ये दुष्ट आत्मा का जीवन ना जीने पाए परमेश्वर। शराब से तो प्रभु आपका वचन कहता है शराब से मतवाले मत बनो, शराब सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। शराब झगड़े कराती है प्रभु, ठट्ठा करवाती है प्रभु, और जो इनके परिवार में हो भी रहा है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु शराब के द्वारा परिवार टूट रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, बच्चों के जीवन में गलत असर पड़ रहा है परमेश्वर प्रभु। शराब के द्वारा लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं प्रभु, रिश्ते खत्म हो रहे हैं परमेश्वर, और शैतान इन बातों को देखकर आनंदित होता है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से परिवार में इस विषय को लेकर कभी कोई लड़ाई झगड़े ना होने पाए प्रभु। यीशु के नाम से हर एक वो व्यक्ति जो लती है, यीशु के नाम से आप इनकी लत को दूर करें प्रभु, इनकी इस आदत को दूर करें परमेश्वर। हालेलुया जीसस। यीशु के नाम से प्रभु आज की बात से कोई भी जन प्रभु, आज से प्रभु जिसको भी ये लत थी वो छूट गई है प्रभु, हम विश्वास करते हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं जितने जन प्रभु उनके लिए मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि उनकी परिवार से उस व्यक्ति की लत छूटे, यीशु मसीह के नाम से आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने खुदावंद, और उनकी ये गंदी लत छूटने पाए प्रभु, उनके परिवार में आनंद आए, शांति आए प्रभु। आप अनुग्रह करें खुदा, आप दया करें प्रभु। हम धन्यवाद के विषय को सुनना चाहते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना उनके जीवन में बहुत ऐसे असर करे प्रभु, उनके आत्मिकता को बढ़ाए परमेश्वर, उन्हें स्वर्ग राज्य की ओर लेकर जाए। ये बातें वो हैं प्रभु जो उन्हें स्वर्ग राज्य से पीछे खींचती हैं प्रभु, आपके स्वर्ग राज्य से पीछे खींचती हैं प्रभु जी। हालेलुया जीसस। हम प्रार्थना करते हैं आज के बाद प्रभु इस विषय पर हमें सिर्फ धन्यवाद मिले कि यीशु के नाम से ये सारी गलत आदतें छूट गई हैं प्रभु। थैंक यू जीसस प्रभु, थैंक यू जीसस। हम विश्वास करते हैं आप अपना काम को कर रहे हैं प्रभु, आपने आज से ही आज्ञा दे दी है खुदा कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में अगुवाई करने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आपने सुन लिया खुदा, आपको धन्यवाद। हालेलुया। आपका वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, और हम विश्वास करते हैं आज की प्रार्थना से सचमुच सारे बंधन टूट गए हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर फ्रीडम। इन द नेम ऑफ लॉर्ड वी सीक दिस प्रेयर। आमेन आमेन आमेन।